तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जर्नलिस्ट शुभम शर्मा के ऑफिशियल पेज पे। तो दोस्तों, हमारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मिंदल यात्रा जो 6 जून से उधमपुर से छड़ी निकली है और कल अपने यहाँ पे मिंदल दरबार में पहुँची। और सबसे बड़ी बात कि मिंदल वाली माता की ऐसी कृपा रही सभी भक्तों पे, सभी ने बहुत अच्छे से दर्शन किया, बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे सत्संग भजन कीर्तन हुआ। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जो मिंदल दरबार में माता जी के पुजारी हैं, जो माता जी की सेवा नित्य नियम से करते हैं। तो इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे जो है जानेंगे कि मिंदला वाली माता की जो महिमा है वो कैसे हुई, कैसे जो है मिंदला वाली माता का जो यहाँ पे हर साल भक्तजन आते हैं, किस प्रकार से जो है वो अपना भक्ति भाव, भजन कीर्तन, सत्संग हवन जो है करते हैं, यानी कि अपने सनातन संस्कृति को जो है आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले पुजारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पे हमारे चैनल के माध्यम से जो आप हमारे लोगों को बताइए कि मिंदला वाली माता जो है उनकी महिमा क्या है, थोड़ा सा उसका गुणगान करें। सर्वप्रथम जय माता दी। तो आज आपको माँ मिंदला वासिनी के इतिहास के बारे में अवगत करवाने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम जय माता दी। आज से हजारों वर्ष पूर्व की बात है। इस गांव में कोई महिला रहती थी, उनका नाम था घुमती। वो माँ काली की भक्त थी। तो माँ काली उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक रात सपने में उनको दर्शन दिए, कहा कि मैं आपके घर में प्रकट होना चाहती हूँ। तो जब वो अगले दिन सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उनके चूल्हे में से एक छोटी सी शिला निकली हुई है। लेकिन घुमती माता माँ की लीला समझ नहीं पाए, तो उन्होंने क्या किया, माँ की जो शिला निकली थी उसको राख निकालने वाली जो कड़छी होती है उससे उसको दबा दिया। तो ये क्रम ऐसे 6 दिन तक जारी रहा। रोज़ शिला निकलती थी और रोज़ दबा दिया करते थे। तो छठी रात को फिर से माँ ने उनको सपने में दर्शन दिए, कहा कि आप जिस शिला को दबा रही हैं वो मेरा साक्षात रूप है। तो कल मेरा प्रकट होने का समय है, तो कल मैं आपके घर में प्रकट होंगी। तो 7वें दिन सुबह जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि उनके चूल्हे में से एक छोटी सी शिला निकली हुई है। तो उन्होंने फिर से उसको दबाने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर माँ को क्रोध आ गया और शिला इतनी बड़ी हो गई कि उनका चूल्हा फाड़ के छत फाड़ के ऊपर निकल गया। तो ये उनका घर था जहाँ मंदिर बना है। मंदिर जो है छत के ऊपर बना है। तो अपने पौड़ी के साथ में देखा होगा एक छोटा सा रोशनदान है, वो उस घर का रोशनदान है। तो जो घुमती माता थे उनके 7 पुत्र थे और 7 बहुएं थी। वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर नीचे खब्बल नामक एक जगह है, वो वहाँ हल जोतने गए थे। तो माँ जब प्रकट हुए तो घुमती माता को बोला कि जाइए आप अपने बच्चों को बुला के लाइए। तो घुमती माता गए अपने बच्चों के पास, कहा कि ऐसे ऐसे घर चलो, माँ प्रकट हुई है। लेकिन बच्चे हल जोत रहे थे। तो उन्होंने सोचा पता नहीं माता जी क्या बोल रही है। तो कोई भी अपनी माता के साथ वापस नहीं आया। तो लेकिन जब घुमती माता यहाँ पहुँचे तो उन्हें अकेला देख के माँ का क्रोध और ज़्यादा बढ़ गया। तो माँ ने उन बच्चों को शाप दे दिया, कहा कि तुम सब इसी वक्त पाषाण पिंड बन जाए, पत्थर की मूर्त बन जाए। और वो आज भी विराजमान है पत्थरों के रूप में उसी खेत में। और साथ में कहा कि आज के बाद इस गांव में जिसके भी 7 पुत्र होंगे तो उसका वंश खत्म हो जाएगा। और साथ में कहा कि आज के बाद इस गांव में एक ही बैल से हल जोती जाएगी। तो तब से लेकर अभी तक हम यहाँ पे मिंदल गांव में एक ही बैल से हल जोतते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, जब माँ यहाँ प्रकट हुए थे तो काफ़ी क्रोध रूप में थे। तो यहाँ जिसको भी पुजारी बनाया जाता था उसकी हफ्ता 10 दिन में मृत्यु हो जाया करती थी। तो यहाँ समस्या ये आ गई कि कोई पुजारी बनने को तैयार नहीं हुआ। तो फिर एक कोई महात्मा आए, महात्मा मान लो या भोलेनाथ से किसी महात्मा का रूप लेकर आए। तो उन्होंने क्या किया, माँ की जो शिला निकली थी उसको तामपत्र के नीचे ढक दिया और उसका एक छोटा सा प्रतिरूप बनाया। तो जिनके आप सब ने हमने अभी दर्शन किए उनके द्वारा बनाया हुआ प्रतिरूप है। माँ की साक्षात पिंडी उसके नीचे है, उसके दर्शन उसके बाद किसी ने नहीं किए। तो माँ के साथ में दाईं तरफ माँ शीतला जी विराजमान है, बाईं तरफ गणपति जी विराजमान है और साथ में उनके शिव शक्ति। तो यही थी कथा माँ की। जय माता दी। जय माता दी। तो महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ मिंदल की जो है काफ़ी महिमा का जो है हम बखान सुनते हैं। मैं पहली बार यहाँ पे आया और बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर जो है माता का भवन, यहाँ का नज़ारा, जो भक्ति भाव जो है लोगों में बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं जानना चाहूँगा, यहाँ पे जो है कथा ये भी आती है कि कहते हैं कि एक बैल से जो है यहाँ पे अभी भी हल्की जोताई होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें दर्शकों को बताएं कि वास्तविकता क्या है, कितनी सच्चाई है। माँ ने ही कहा था, मैंने आपको कथा में ही सुना दिया है कि जब माँ ने उन 7 पुत्रों को शापित किया था उसके साथ में कह दिया था कि इस गांव में आज के बाद एक ही बैल से हल जोती जाएगी। तो तब से लेकर अभी भी हम मिंदल एकमात्र ऐसा गांव है पूरे घाटी में कि जहां सिर्फ एक ही बैल से हल जोती जाती है। आस पड़ोस के जो गांव है या दूसरे जो गांव वहाँ फिर 2 बैल लगता है। मिंदल एकमात्र ऐसा गाँव है जहाँ एक ही बैल से हल जोती जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि कहीं पे भी अगर हम हल जोतते तो 2 बैल की आवश्यकता होती है। लेकिन मिंदला वाली माता के दरबार में यहाँ पे जितना भी ये गांव है, आज भी जो है यहाँ पे
एक बैल से जो है खेती होती है। और पुजारी जी के मुख से आपने स्वयं सुना। तो पुजारी जी मैं जानना चाहूँगा, जो ये यहाँ पे महादेव का मंदिर है, ये भी प्राचीन है या ये बाद में स्थापना हुई है? इसके पीछे का थोड़ा सा ये भी हमें बताएं। ये भी जब महाप्रकट हुए तो उसी समय का महादेव का शिवलिंग है। ये कम से कम 4 फीट 4-4.5 फीट का हाइट है शिवलिंग की। ये भी उसी समय का स्वयं रूप प्रकट है जी। तो महाराज जी आपसे एक और बात जानना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है आजकल का नौजवान युवा जो है कोई सरकारी नौकरी के पीछे है, कोई प्राइवेट बिजनेस के पीछे है। तो आप मतलब इतनी छोटी सी उम्र में माता रानी की सेवा में मतलब बता सकते हैं, क्योंकि आज का नौजवान युवा जो है आपने देखा होगा कि काफ़ी भटक चुका है। क्योंकि आजकल सनातनियों को ये भी नहीं पता कि अगर धूप जलाना उसका मंत्र क्या है, दीप जलाना उसका मंत्र क्या है। अगर मंदिर में जाना है तो हमारी माताएं बहनों को देखा होगा कि उनको बोलना पड़ता है कि सिर पे चुन्नी रख के आएँ, या जो पहनावा है थोड़ा सा उस पर क्या कुछ कहेंगे आप लोगों को? इसमें ऐसा है, आज के नौजवानों से मेरा यही आग्रह रहेगा कि बाकी सब विषय अपनी जगह है। आपका जो आप अर्थ कमाने के लिए आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जो हमारा सनातन धर्म है, कम से कम जो हमारी त्रिकाल संध्या तो नहीं हो सकती अभी प्रेजेंट में, तो कम से कम ये है सुबह शाम भगवान का नाम ले लें, वो ज़्यादा सही रहेगा। उससे आपको आर्थिक तौर पे तो आप जैसे जो धन कमाने के लिए जो आप और यत्न करते हैं वो अपनी जगह रख के एक थोड़ा सा परमार्थ की तरफ अगर माँ भगवती या जिस भी आप इष्ट को मानते हैं उनका नाम सिमरन करेंगे और उनके भक्ति भाव से आप पूजा अर्चना करेंगे तो आपकी परमार्थ में भी और आपके क्या बोलते हैं व्यवहार में भी दोनों तरफ उन्नति होगी। तो मेरी यही विनती रहेगी कि वैसे तो धर्म कोई कमाने का जरिया नहीं है, धर्म का सनातन का हमारा इतना ऊंचा है क्या दर्जा जिसका कोई वो नहीं है जी। तो ये बात है कि धर्म को सबसे प्रायोरिटी पे रख के ज़्यादा नहीं कर सके तो सुबह शाम कम से कम भगवती का नाम ले लें, जिस भी आप इष्ट को मानते हैं उनका नाम ले लें, उनकी सेवा अर्चना करें और जो आप बाकी अर्थ कमाने के लिए जो आपसे बनता है ये भी समाज की सेवा है। तो इसमें जितना हो सके धर्म पूर्वक इस पथ पे चलें। ऐसा नहीं कि कई तरीके होते हैं पैसे कमाने के, अगर हो सके संभव तो मेरा सबसे यही आग्रह रहेगा कि धर्मपूर्वक धन कमाएं और सबसे बड़ी बात संतुष्टि, जितना है उतने में संतुष्ट रह के पूरे परिवार का जीवन यापन करें और उसी से आपकी उन्नति तय है जी। तो दोस्तों जैसा कि महाराज जी ने कहा संतुष्टि, तो ब्राह्मण यानी कि जो हमारे कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण समाज का कोई भी हो, तो कहते हैं कि उच्च ब्राह्मण उसी को कहा गया है जो संतुष्ट हो, यानी कि जिसको पैसे का लालच ना हो, मोह माया का लालच ना हो। और सनातन धर्म की अगर हम बात करें तो सनातन धर्म बोला जब से सूरज चांद है, जब से ये सृष्टि है, बोला तब से ही सनातन धर्म है और सत्य ही सनातन है। अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म के 4 स्तंभ रह गए हैं। जैसे महाराज जी ने कहा कि अर्थ तो व्यक्ति को कमाना ही होता है। तो आज इस युग की अगर प्रेजेंट टाइम की हम बात करें तो सनातन धर्म के जो 4 पिलर है, यानी कि जिस पे सनातन धर्म खड़ा है, उसको हम कहते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो इस समय जो है व्यक्ति किसमें उलझा हुआ है? अर्थ कमाने में उलझा हुआ है और सिर्फ काम कर रहा है और कहीं ना कहीं जो है अपनी धर्म से जो है कहीं ना कहीं दूर हो रहा है, वंचित हो रहा है। तो कृपया करके जो है अपने बच्चों को जो है संस्कार शिक्षा ज़रूरी है, अपने बच्चों को जो है शास्त्र अध्ययन करवाना ज़रूरी है, उनको शास्त्रों के बारे में प्रेरणा देना ज़रूरी है। तो ये कुछ बातें थी। तो ये थे महाराज जी जो मिंदल वाली माता की यहाँ पे निरंतर सेवा कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगा हमें इनसे बातचीत करके। और आपने इनके मुख से जो है सुनी मिंदल वाली माता की जो महिमा क्या है, यहाँ का जो है गुणगान क्या है। तो महाराज जी मैं जानना चाहूँगा कि मतलब हर प्रति वर्ष जो है यहाँ पे यात्रा आती रहती है, तो कितना कुछ बदलाव जो है हर वर्ष आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि जब लोग आते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल रहता है, थोड़ा सा आप उसके बारे में भी विषय में बता सकते हैं। लोग तो भगवती की दया से काफ़ी आ रहे हैं, लोगों में काफ़ी आस्था भी है और भगवती ने सबके मनोरथ पूरे भी किए हैं, तो इसलिए लोग भी आते रहते हैं। जहाँ तक बात रही थोड़ी सुविधाओं की, पहाड़ी इलाका होने के कारण थोड़ी समस्या तो है जी। जैसे अभी आपको पता ही है कि बिजली की समस्या चली हुई है यहाँ पे, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी तरफ से लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पहाड़ी इलाका है उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें तो रहती है यहाँ पे। बाकी हर तरह से भगवती की दया से सिस्टम चला हुआ है, तो सब ठीक है जी। महाराज जी जय माता दी। जय माता। बोल जय जयकारा मिंदल वाली मामाई दा, बोल सच्चे दरबार की जय।
तो दोस्तों आज की बात हमारी यहीं पे समाप्त हुई। मिलते हैं फिर हम किसी और अगली वीडियो में। तब तक आप बने रहें हमारे साथ। सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, राष्ट्र की जय हो। तो बने रहें आप हमारे साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव।